हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस साइंस की वीडियो वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के सेकंड पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज डी, meteorological. So guys, meteorological department prepares the weather report. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। A natural disaster is also called a natural, and the options are A, incident, B, calamity, C, accident and D, none of these. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कैलेमिटी। So guys, a natural disaster is also called a natural calamity. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर वाज ओडिशा हिट बाय अ साइक्लोन? एंड द ऑप्शंस आर ए 1985, बी 1989, सी 1978 एंड डी 1999। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1999। सो गाइस, द ओडिशा वाज हिट बाय साइक्लोन इन 1999। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए विंड, बी साइक्लोन, सी ब्रीज एंड डी स्टॉर्म्स। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए विंड। सो गाइस, द फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द वार्म एयर इज डैश देन द कोल्ड एयर। एंड द ऑप्शंस आर ए हैवियर, बी लाइटर, सी स्ट्रॉन्गर एंड डी none of these. So guys, if you know the correct answer, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लाइटर। सो गाइस, द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया एंड इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्टॉर्म। एंड द ऑप्शंस आर ए आई, बी एपिसेंटर, सी फोकस एंड डी सेंटर। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए आई। सो गाइस, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया एंड इज कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड इज कॉल्ड अ, and the options are A cyclone, B
टाइफून, सी टॉर्नेडो एंड डी हरिकेन। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी टॉर्नेडो। So guys, a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground is called a tornado. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। इन फिलीपींस एंड जापान साइक्लोन इज कॉल्ड अ एंड द ऑप्शंस आर ए हरिकेन, बी टाइफून, सी साइक्लोन एंड डी थंडरस्टॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी टाइफून। सो गाइस इन फिलीपींस एंड जापान साइक्लोन इज कॉल्ड अ टाइफून। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड एंड द ऑप्शंस आर ए बैरोमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टमीटर एंड डी एनेमोमीटर। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी एनेमोमीटर। सो गाइस एनेमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। ऑन 18 अक्टूबर 1999 ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए 200 किलोमीटर पर आवर, बी 210 किलोमीटर पर आवर, सी 290 किलोमीटर पर आवर एंड डी 250 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 200 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस ऑन 18th October 1999 Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज एंड द ऑप्शंस आर ए इक्वल, बी वेरी हाई, सी लो एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी लो। So guys, air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। When a balloon deflates, then there is and the options are A low sound, B loud sound, C no sound and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लाउड साउंड। सो गाइज व्हेन अ बैलून डिफ्लेट्स देन देयर इज अ लाउड साउंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। When did the second cyclone hit Odisha? And the options are A 20 October 1999, B 23 October 1999, C 19 October 1999 and D 29 October 1999.
तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D 29 October 1999. So guys, the second cyclone hit Orissa on 29th October 1999. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। When we go up in the atmosphere, the air pressure and the options are A increases, B reduces, C remains same and D none of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी reduces. So guys, when we go up in the atmosphere, the air pressure reduces. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। An intense whirl in the atmosphere with very strong winds is called a, and the options are A storm, B tornado, C cyclone and D none of these. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी साइक्लोन। So guys, an intense whirl in the atmosphere with very strong winds is called a cyclone. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर and here is the bonus question on your screen. A cyclone warning is issued dash in advance and the options are A 24 hours, B 48 hours, C 36 hours and D 12 hours. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। So guys, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।